रमजान इंसान को सिर्फ भूखा नहीं रखता, ये महीना इंसान को जिंदा करता है। आज मैं निकला हूँ एक सिंपल सवाल के साथ। आपकी नज़र में रोज़ा क्या है? क्या ये सिर्फ सहरी और इफ्तार का रूटीन है या फिर खुद को बदलने का मौका? मेरे लिए रोज़ा एक सेक्रीफाइस है। परहेजगारी, तकवा। ऐसे नहीं बता सकता मैं रोज़ा क्या है। भयंकर गुस्सा होता है। एक तो जब इंसान भूखा रहता है तो उसका टेम्परामेंट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। भूखे रहने से हम अल्लाह के नज़दीक कैसे जाएंगे? ये नहीं है कि रमज़ान का महीना है तो आप कुर्ता टोपी लगाकर बाइक पे एक बाइक पे तीन बाइक पहनो। शहवत नहीं है डिज़ायर्स में। लोग बोलते हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है। रमज़ान में कुछ खास इबादतें हम करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्यों का वजह नहीं है ना, हर चीज़ का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। खाना आगे है, बैठे हुए हैं, वरना इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं मुझे खाने से रोक ले। बिल्कुल। आज हम सुनेंगे आवाम की आवाज़। देखते हैं रमज़ान लोगों के दिलों में है या सिर्फ कैलेंडर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयाज और आप देख रहे हैं सबील वॉक्स बाय सबील मीडिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए रोज़ा क्या है? रोज़ा हमारे लिए गुनाहों से दूर होने का एक बहुत बेहतरीन महीना है, जिसमें हम साल भर तो हम अपने स्टूडेंट हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे ही कि साल भर तो हम इतना तकवा परहेज़गारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन रमज़ान में स्पेशली हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। रमज़ान एक बहुत पाक महीना है और इबादत का महीना है और अल्लाह से करीबी का महीना है। रोज़ा एक इबादत है जिसमें हम अपने नफ्स को काबू में कर सकते हैं। गुनाहों से बचने का एक तरीका खुदा ने मौका दिया है आपको कि दोबारा उसकी तरफ पलट आए, और इस महीने मुबारक में खुदा इतना मेहरबान होता है, वो इंसान के हर उस गुनाह को माफ़ करता है जो उसने पूरे साल में किए। आपके लिए रोज़ा क्या है? रोज़ा जी, ऐसे नहीं बता सकता मैं रोज़ा क्या है। मतलब रोज़े की तारीफ। आपके लिए रोज़ा क्या है? आपके लिए क्या चीज़ें ला रहा है? आप रोज़े को क्या समझते हैं? क्या आप इसको सोशल फेस्टिवल, रूटीन चेंज या एक इबादत का महीना समझते हैं? इबादत है। पर्सनल चीज़ इबादत है, उसमें मैं क्या बताऊं कि क्या समझता हूं क्या नहीं समझता हूं। बस एक लाइन में कहें तो आप इस मस्जिद को देख के आप ये कह सकते हैं कि ये उम्मत गफलत में जी रही है। रमज़ान की वजह से अब सुधर रही है। रमज़ान में सुधर रही मतलब एक कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए उनको लगता है कि एक महीना का इबादत है, इबादत कर लिया और फिर छुट्टी। जैसे आप तरावी के देखिए 10 दिन पढ़ लिए तरावी, फिर छुट्टी। हालांकि तरावी चांद देख के शुरू होती है, चांद देख के ख़त्म होती है। मेरे लिए रोज़ा एक सेक्रीफाइस है जो हम अपने नबी की मोहब्बत में, ये जो रमज़ान का महीना है बहुत ही पाक साफ़ है, हम अपने और सभी कामों को छोड़कर या और उनके साथ साथ करते हुए हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो मेरे लिए रोज़ा है ये एक अपने नबी की मोहब्बत है और एक ये सेक्रीफाइस भी। रोज़ा हमारे लिए जो है बहुत अहम चीज़ है और रोज़ा से बहुत फ़ायदा है। जैसे फ़ायदों में क्या क्या आता है? रोज़ा रखने से साइंस ये बताती है अगर कोई शख्स 12 महीने में एक महीने तकरीबन 12 से 14 घंटे रोज़े रखे तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। बहुत सारी, जैसे कैंसर नहीं हो सकता और बहुत सारी बीमारियों से, क्योंकि साल में कुछ दिन पेट को जो है कुछ वक्त के लिए भूखा रखना चाहिए, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। रमज़ान मेरे लिए एक इबादत है और एक फीलिंग है जो हमें रमज़ान रख कर समझ में आती है कि जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को खाना टाइम से नहीं मिलता है, जिनको पीना टाइम से नहीं मिलता, तो वो किस दर्द से गुजरते हैं। यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, पता नहीं, यहाँ ज़बरदस्ती कैमरा ऑन करके सामने जा रहा हूँ, फिर ले रहा हूँ इनकी रिकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, रमज़ान हमारे लिए एक सोशल फेस्टिवल है, इबादत का महीना है या एक रूटीन चेंज का महीना है? मुझे लगता है तीनों हैं, इसमें चीज़ें हैं, तीनों मिली हुई हैं, क्योंकि इबादत है, खुदा से करीबी है और सोशल गैदरिंग भी हो जाती है कि मतलब सब लोग एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ कर के इफ्तार कर रहे हैं, एक साथ सहरी कर रहे हैं, कल्चरल भी चीज़ भी है। नहीं, रूटीन चेंज का महीना तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप कहें फिर साबित कैसे करेंगे कहाँ है। तो सोशल फेस्टिवल तो बेसिकली ये है कि मिलना मिलाना, मोहब्बत, और जो इस तरीके से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मोहब्बत बढ़ जाती है रमज़ान में, बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान भूखा रहता है, उसका एक असर इंसान पे होता है, और फिर खुदा ने जिस तरीके का इसमें रहमत और बरकत वाली बात कही है तो उसका एक असर नज़र आता है लोगों पे भी। तो एग्रेशन और वो जिस तरीके की टेंशन, फजूल की बातें, बैक बीटिंग, ये सब चीज़ों से इंसान खुद ही बचने लगता है, परहेज़ करता है। ये मेरे लिए तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब रमज़ान आता है तो मेरा एक रूटीन भी चेंज हो जाता है हमारा।
एकदम मतलब जैसे हम अदर दिन रहते हैं, रमज़ान में एकदम अलग हो जाते हैं, मतलब अलग तरीके से रहते हैं और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बचपन से जब भी हमें रमज़ान आया है, हमें एक ऐसा फील होता है जैसे कि स्पिरिचुअल, मतलब कि एकदम अलग से एक एनर्जी अंदर से लगती है कि हाँ अल्लाह के साथ कनेक्शन बनता है, कनेक्शन अच्छा हो जाता है और बहुत सी चीज़ शैतान से दूरी हो जाती है ऑफ कोर्स। वो इबादत है, हमारे रूटीन चेंज तो है ही, क्योंकि उससे एक तो अगर साइंस तौर पे देखा जाए तो भूखा रहना चाहिए इंसान को एक साल में कम से कम 1 में 30 दिन, लेकिन रोज़ा हमारे लिए एक इबादत है और बहुत अफजल इबादत है रोज़ा हमारे लिए। तो क्या हमें सिर्फ रमज़ान में इबादत करनी है? नहीं, रमज़ान में तो फ़र्ज़ है रोज़ा रखना है। हम आम दिनों में भी इसको रोज़े को रख सकते हैं, आम दिनों में भी उसका सवाब है, लेकिन रमज़ान में जो उसका सवाब है वो आम दिनों में उसका सवाब नहीं मिलेगा। रमज़ान में बहुत फजीलत पड़ जाती है रोज़े की। बिल्कुल, देखिए शो ऑफ हर जगह है। ये नहीं है कि रमज़ान का महीना है तो आप कुर्ता टोपी लगाकर बाइक पे 1 बाइक पे 3 बाइक पे 9 इस तरीके से घूमेंगे और उसको सभी को दिखाएंगे कि रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना में दिखाने से रमज़ान का महीना नहीं हो जाता, इबादत करने से होगा। ठीक है, आप 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, लोगों की मदद करें, लोगों को इफ्तार कराएं, जिसका बहुत ही आला सवाब है। आपके बचपन का रमज़ान और आज का रमज़ान आपको क्या फ़र्क दिखती है? फैमिली मेम्बर्स की कमी लगती है, अपने नहीं आसपास, क्योंकि बहुत कैसा लगता है घर से दूर होकर रमज़ान बिताना? अकेलापन तो लगता है, बट ठीक है, जहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी हो वहाँ बेहतर रहेगा चीज़ें। आप अकेले खुद मैनेज करते हो सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फ़र्क था। बचपन में उतनी, जब हम छोटे थे 7-8 साल, उतनी समझदारी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक हाफिज़ कुरान, आलिम दीन हूँ। मैंने दारुल देवबंद में इल्म हासिल किया है। बचपन के रमज़ान में मतलब कि जब रोज़े वाजिब नहीं थे तब ज़्यादा वो रहता था कि खाना पीना, बस उस पर ज़्यादा गौर था। इबादत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हैं। बचपन में हम समझते थे कि सिर्फ खाने पीने का रोज़ा है, तो हम बहुत इंतज़ार करते थे कि इफ्तारी कब आएगी, लेकिन अब बड़े हो रहे हैं तो हमें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि रमज़ान सिर्फ खाने का नहीं है। रमज़ान में खुदा मेहरबान होता है, आपके इबादत का सवाब दुगना हो जाता है। और रमज़ान में सिर्फ खाने का रोज़ा नहीं है, आपके गलत अल्फाजों का, आपके लस्ट, आपके डिज़ायर्स का, जैसे मैंने खुद अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल किया, वो वाला रूटीन मेरा आ जाता है। क्या है आपके डिज़ायर्स? बेसिकली डिज़ायर्स जैसे कि एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट में टाइम देना, फ़ोन में अपना ज़्यादा टाइम देना, वो सब। शहवत नहीं है डिज़ायर्स में? शहवत, अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल्स, वो कंट्रोल हो पा रहा है? कंट्रोल हो जाता है, वो मेरा पहले से कंट्रोल कर लिया मैंने। चले माशाल्लाह। कैसा गया आपका पहला रोज़ा? मेरा पहला रोज़ा था कि मुझे इतनी समझ नहीं थी कि पहले अगर आपने अनजान में कुछ खा लिया है तो वो रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन मैंने खा लिया और मुझे घर वाले मना करते रहे मत खाओ। मुझे लगा अब तो बातिल हो गया है, उन्होंने कहा कि मत खाओ, लेकिन मैं खाता रहा। मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं इंसान के। खाने पीने की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, तो इंसान अपने काम में फोकस कर सकता है। आपको रमज़ान में सबसे अच्छी और सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इंसान जो है वो अपने गुनाहों से दूर हो जाता है, खुदा के करीब हो जाता है। और सबसे मुश्किल काम इंसान के लिए बेसिक लेवल पे ये है कि वो अपने नफ्स पे काबू कर सके, क्योंकि नफ्स पे काबू करना सबसे मुश्किल काम है। जी, मुश्किल तो हिस्सा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर भूखा हूँ तो मैं बिल्कुल मरने की तादाद पे पहुँच चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि रमज़ान रखना मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस चीज़ पर अमल कर पाते हैं, जो कि हमें हर महीने खाने के लिए कभी कुछ ना कुछ चाहिए, कभी फ़ास्ट फूड चाहिए, कभी जंक फूड, कभी हमें बिरयानी कौरमा खाना है। रमज़ान एक ऐसा है कि आप शहरी से लेके बिल्कुल से कंट्रोल करते हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कंट्रोल करते हैं अपनी चीज़ों पे, अपने डिमांड्स पे, अपने डिज़ायर्स पे। सबसे मुश्किल है कि रमज़ान रख कर काम करना, और सबसे अच्छी चीज़ भी यही है कि रमज़ान रख कर काम करना और हमें एहसास होना कि गरीब लोग किस दर्द से गुजरते हैं, किस पेन से गुजरते हैं। रमज़ान में सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? देखिए, मेरे लिए मुश्किल कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल है थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं। मेरा अपना मामूल है। पहले से रमज़ान में मेरा नियत होता है कि भाई तरावी पढ़ के आना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर तहज्जुद में जगना है, फिर अपना ये करना है, फिर इशाक पढ़ के आना है, फिर सोना है। ज़ोहर से पहले 1-1.5 घंटा पहले जग गए, अपना जो कॉल करना हुआ किए, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, कहीं जाना हुआ चले गए। सबसे अच्छा पार्ट रोज़े में क्या लगता है? सबसे अच्छा पार्ट रोज़े में
अफ्तार के वक्त खाना आगे है, बैठे हुए हैं और अल्लाह की एक हुक्म के रुके रहना है और रुके हुए हैं, वरना इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि दूसरे की बात नहीं मुझे खाने से रोक ले। बिल्कुल, मेरे सामने खाना है, भूख लगी हुई है, मैं खाऊंगा, लेकिन अल्लाह की एक हुक्म बंदा रुका। आपको क्या लगता है कैसे हम अल्लाह के क्लोज होते हैं भूखा रहने से? अल्लाह ने जो हुक्म दिया है भूखा रहने का, भूखा ही नहीं रहना है हमें, और भी इबादत भी करनी है। और भूखा रहने से अजाब इनिशियली महसूस हो सकता है इंसान की नज़र में, बट अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें काफ़ी बॉडी में जो फ़ायदे मिलते हैं वो चीज़ हम इग्नोर नहीं, हम कह सकते हैं बॉडी डिटॉक्स होती है। या हाँ, इसलिए ले जाती है क्योंकि हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं। चाहे तो हम खाना खा सकते हैं, लेकिन यह हमारे रब का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हैं। अल्लाह खाना रखा हुआ, हर चीज़ अच्छी अच्छी नेमतें रखी हुई, लेकिन फिर भी हम नहीं खाते, इसलिए क्योंकि मेरे रब का हुक्म है अभी नहीं खाना। जब अल्लाह का हुक्म होता है तब हम खाना खाते हैं। कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से दूर होते हैं। सपोज़ के जब जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं उससे हमारे करीब जो है बीमारियां पैदा होती हैं बहुत सारी जिस्म के अंदर, उस बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल हो सकता है, प्लस हमारा रूह जो है वो उसको ताजगी मिल सकती है कि हम अपने आप को गीबत करने से रोकते हैं, दूसरों से लड़ाई करने से रोकते हैं, ये सब चीज़ें हमें तो फायदा। रमज़ान हमारे लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बिल्कुल, ना कि बस दुनियावी लिहाज से हम नहीं स्पिरिचुअल बॉडी को थोड़ा क्लियर करे हुए, नहीं, सारा स्पिरिचुअल, सारा स्पिरिचुअल। बिल्कुल। चलिए, गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, लेकिन जाहिर सी बात है, अभी मौलाना ने बताया कि गुस्सा इंसान को आता है, लेकिन जो इंसान गुस्से को रोक लेता है और दूसरे को माफ़ कर देता है, खुदा उन्हीं लोगों को दोस्त रखता है। नॉर्मल इंसान हूँ मैं, तो गुस्सा आता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ। तो एक्चुअली क्या रीज़न है रोज़े में गुस्सा आने का? एक तो जब इंसान भूखा रहता है तो उसका टेम्परामेंट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो ये वजह होती है कि उसको गुस्सा आता है। बट जैसे कि अभी मौलाना साहब ने भी जिक्र किया कि गुस्से को काबू करना बहुत ज़रूरी है और इससे इंसान खुदा का दोस्त बन जाता है। नहीं, मेरी फैमिली में मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया है, क्योंकि गुस्सा अगर गलत काम हो गया है तो वो चाहे रमज़ान हो या बाकी महीना हो, भयंकर गुस्सा होता है। रोज़े में गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा अगर आए तो फिर भी गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सब्र का बदला जन्नत है। बिल्कुल, खासकर रमज़ान में ज़्यादा सब्र दिखाना होता है। बिल्कुल, तो बेसिकली रमज़ान में हम सब्र सीखते हैं, तकवा सीखते हैं, परहेज़गारी सीखते हैं। नहीं आता है? सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे तो नहीं आता है और लोगों का पता नहीं, कई बार होता होगा कि लोग बार चिड़चिड़े हो जाते होंगे, लेकिन मुझे हमेशा ये दिमाग में रहता है कि मेरा रमज़ान है और मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, तो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता। तो कैसे मैनेज कर लेते हो आप स्टडीज़ और रोज़ा? ज़्यादातर हमारे कॉलेज की छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी रमज़ान में रात भर इबादत और पढ़ाई जो भी है, और सुबह को अगर कॉलेज होगा तो 2-3 घंटे की नींद लेके उसके बाद कॉलेज से आने के बाद ऐसी रेस्ट ले लेंगे कॉलेज जाने के बाद, फिर इफ्तारी के बाद फिर वही जिम और स्टडी अपनी और इबादत। तो आपका रूटीन चेंज हो जाता है। रोज़े की हालत में पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मेरे लिए रोज़े की हालत में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। हाँ, और रोज़ा कोई रुकावट नहीं है, मैं समझता हूँ ये इंसान को बहुत मज़ीद एनर्जाइज़ कर देता है। रोज़ा कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मैंने फिर कहा कि सब्जेक्टिव चीज़ हो सकता है किसी और के लिए ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल रोज़ा रख के किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर होती तो खुदा अपने बंदे को अज़ियत में नहीं डालता, ये तो एक प्रिंसिपल है। आपका नाइट रूटीन चेंज हो जाता है, थोड़ा डिस्ट्रॉय सा हो जाता है? नहीं, देखो मैं जर्नलिज्म से हूँ, तो मेरा तो नाइट रूटीन वही मतलब रहता है कि नाइट में ही सबसे ज़्यादा काम होता है। चलिए, देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, ENT सर्जन हूँ, ठीक, तो मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है। मैं वैसे भी दिन में 5 बजे खाता था, ठीक है, मेरे को मतलब खाने भूख और प्यास में ऐसा वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। वही है, उसमें बीच में हम इबादत का टाइम निकाल लेते हैं, नमाज का टाइम निकाल लेते हैं, जैसे भी हो। खाने और पीने का तो वैसे भी नहीं मिलता। अब मैं एक फाइनल मैसेज, रमज़ान का असली मकसद क्या है? रमज़ान का असली मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ इबादत, और जो चीज़ रमज़ान में आप कर सकते हैं तो वो आप पूरे साल कर सकते हैं। कि जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, उनकी परेशानियाँ समझना और उनके साथ ऐसे ही हम्बल रहना जिस तरह आप रमज़ान में रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना और खुदा की इबादत करना। रमज़ान का असली मकसद है इबादत करना, अपने से नीचे वाले को देखकर उसकी मदद करना
अपने आप पे काबू रखना। रमज़ान का असल मकसद है कि जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, उनकी परेशानियाँ समझना और उनके साथ ऐसे ही हम्बल रहना जिस तरह आप रमज़ान में रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना और खुदा की इबादत करना। तो ये थी आवाम की सोच। हर किसी का रमज़ान अलग होता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, अल्लाह के करीब जाना। तो आपके लिए रमज़ान क्या है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना, शायद किसी का रमज़ान बेहतर हो जाए। खुदा हाफिज़।